दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपने क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज स्टॉक के अंदर तो कुछ गिरावट जरूर थी और इसके पीछे वजह की बाजार में नरमी छाई हुई है। आप ये देख ही सकते हो कि लगातार बैंकिंग शेयरों में भी दबाव देखने को मिल रहा है और आप समझ सकते हो इसके पीछे वजह एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। आगे की क्या संभावना है? यस बैंक का स्टॉक जो काफ़ी समय से एक तरह से देखे तो एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। 17 से 18 की प्राइस के आसपास हमने काफ़ी समय से देखा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी रीजन को भी हमने बार बार डिस्कस किया है कि लॉक इन पीरियड के तहत बहुत सारे शेयर थे उन बैंकों ने जिन्होंने आरबीआई के कहने पर निवेश किया था, उनको मार्च तक के लिए लॉक रखा गया था 3 साल। अब ये मार्च के बाद जब लॉक इन पीरियड खुला है उसके बाद वो एक साथ में बिकवाली नहीं करे। अगर एक साथ में करते तो ये इसकी प्राइस ही वो 10 रुपये के आसपास आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा अपना माल बेच रहे और इसी वजह से एक तरह से देखें तो इसमें कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना भी बनेगी। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपको स्मॉल कैप में बहुत डर लगता है और आप चाहते हैं कि अच्छे लार्ज कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपका सुरक्षित रहे निवेश, तो इसके लिए हमने एक नया चैनल शुरू कर दिया है ऑनलाइन मार्केट, जिसमें सिर्फ मिड कैप और लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो आगे जाके आपको एक अच्छा मल्टीबैग रिटर्न दे सके। तो अभी जाके वो चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। उस पर एक ऑलरेडी अच्छा वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी और साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी उस चैनल और वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो अभी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको हमेशा सेफ और सुरक्षित अच्छे स्टॉक वहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, पूरी डिटेल जानकारी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज बाजार में गिरावट थी। निफ्टी 50 19,664 के स्तर पे 0.05% की गिरावट थी। गिरावट मामूली सी, बड़ी गिरावट तो नहीं थी, लेकिन आज बैंकिंग शेयरों में गिरावट ज़्यादा थी। निफ्टी बैंक 44,624 के स्तर पे 0.32% की गिरावट थी। अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 5,190 के स्तर पे 0.64% की गिरावट थी, जो काफ़ी बड़ी थी। पिछले दिनों सरकारी बैंकों ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई, अब थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,080 के स्तर पे यहाँ पे करीब 74 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.32% की गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी थी और इस वजह से यस बैंक में भी हमें कुछ गिरावट देखने को मिली। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल लगभग मिक्स दिखाई दे रहे हैं। आप देख दो कि वैसे तो लगभग वीक ही है। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,839 के स्तर पे 0.49% की गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 4,308 के स्तर पे 0.66% की गिरावट है और नेस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,168 के स्तर पे 0.78% की गिरावट है। लेकिन रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,784 के स्तर पे 0.44% की गिरावट है। तो एक इंडेक्स ग्रीन है, बाकी सभी में गिरावट बनी और गिरावट भी बढ़ी है। अब यहाँ पे हमारे बाजार के लिए भी जो चिंताजनक बात है वो है एफआई लगातार बिकवाली करे। भले ही आज जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम है। आज उन्होंने 8,750 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,440 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा। इस तरह से उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 693 करोड़ निगेटिव है और इस महीने में उन्होंने करीब 21,287 करोड़ का माल बेच दिया है और देख सकते हो कि लगातार बिकवाल बने हुए और इसी वजह से बाजार में तेजी नहीं बन पा रही है। बाजार को जो सपोर्ट मिल रहा है वो डीआई की तरफ से। आज डीआई ने 7,502 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,787 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 714 करोड़ के आसपास है, यानी जितनी बिकवाली एफआई ने की उतनी ही डीआई ने वापस खरीदारी की है और इसी वजह से बाजार को बैलेंस मिला। आज देख सकते हो कि अभी तक 14,463 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है डीआई ने, लेकिन जो बिकवाली है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 21,000 करोड़ के आसपास है और इस वजह से तेजी नहीं बन पा रही है। यस बैंक की बात की स्टॉक की शुरुआत 17.50 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 17.45 के आसपास थी। इंट्राडे में 17.55 का आई भी बना, लेकिन जो लो है वो 17.25 का, तो स्टॉक नीचे आया। अंत में 17.35 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.57% यानी लगभग आधा % की गिरावट थी। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें 18 सितंबर को स्टॉक 18.55 के आसपास था, 1.4% की शानदार तेजी के साथ, लेकिन फिर 20 सितंबर को स्टॉक 18 के आसपास आ गया, 3% की गिरावट हुई। 21 सितंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 17.70 के आसपास थी, 1.7% की फिर से गिरावट हुई और 22 सितंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 17.65 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई और 25 सितंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 17.45 के आसपास आ गई, 1.1% की गिरावट हुई। तो 18.5 के आसपास जो स्टॉक था लगातार गिरते हुए 17.5 के आसपास आ गया, थोड़ी थोड़ी गिरावट हुई। तो आप देख ही सकते हो कि बड़ी तेजी नहीं बन पा रही, क्योंकि जैसे स्टॉक ऊपर जाता है तो वो इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया हुआ था
आरबीआई के कहने से वो अभी भी अपनी जो बिकवाली जारी रखे हुए और इस वजह से फिर से स्टॉक थोड़ा सा आपको उसी लेंथ में उसी रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर लिया है। तो आप देख दो कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो है वो 1 अक्टूबर 2023 से बंद हो जाएगी और इसके पीछे वजह है कि क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली है यस बैंक ने। सारे के सारे आंकड़े उनके सामने आ चुके। ऐसे में जो सेबी का रूल्स है उसके तहत जो भी कंपनी से संबंधित है, चाहे उनके एम्प्लॉयज हो या फिर बोर्ड के सदस्य हो या फिर प्रमोटर हो, सबके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग बंद है, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट कैसा है और उसका वो मिसयूज न करे। इसलिए सेबी के रूल्स के तहत ये ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। तो सेबी के रूल्स की वजह से यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग बंद है और ये तभी खुलेगी जब अपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगी। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 40 आवर्स के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तब तक के लिए यहाँ पे देखें तो ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो देख सकते हो कि अब रिजल्ट आने की संभावना बन चुकी है। अब रिजल्ट कैसा रह सकता है तो आप देख ही सकते हो कि हमने पुराने आंकड़े देखे, लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है यस बैंक का, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। जून 2022 में जहाँ पे 5,920 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो जून 2023 तक बढ़ के 7,637 करोड़ तक पहुँच गया है और लगातार हर क्वार्टर में हमने देखा है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, कहीं पे कोई गिरावट का आंकड़ा नहीं है। और ये ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है उस हिसाब से समझ सकते हैं कि इस बार भी रेवेन्यू बढ़ेगा और बेहतर तरीके से बढ़ेगा। अब प्रॉफिट लॉस की बात करें, जून 2022 में 314 करोड़ इसका ज़बरदस्त प्रॉफिट था। उसके बाद दिसंबर में प्रॉफिट में भारी कमी आई, 2 डिजिट में आ गया प्रॉफिट 55.07 करोड़ के आसपास और इसके पीछे वजह हैवी प्रोविजन। बैंक ने अपना प्रोविजन रखा था, लेकिन उसके बाद में फिर से रिजल्ट में सुधार शुरू हुआ। देख सकते हो कि मार्च में 206 करोड़ तक पहुंचा प्रॉफिट और जून 2023 में 347 करोड़ तक पहुंच गया। तो जून का रिजल्ट काफ़ी बेहतर था, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो, तो प्रॉफिट में इजाफा हुआ है और इस बार आशा करें कि रिजल्ट इससे भी बेहतर होगा, प्रॉफिट शानदार होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर तेजी शानदार बन सकती है। अब अगर हम नेटवर्थ को देखें तो लगातार बढ़ ही रहा है 2020 से। 2020 में जहाँ पे 21,695 करोड़ के आसपास बैंक का नेटवर्थ था, वो 2023 तक 40,718 करोड़ के आसपास पहुंच गया, लगभग डबल हो चुका है नेटवर्थ। तो इससे तो आप समझ ही सकते हो कि अंदर से यस बैंक की सेहत में ज़बरदस्त सुधार हो चुका है। और अब देख सकते हो कि यस बैंक ने एक फैसला और किया, इन्होंने आप देख सकते हो कि पंकज शर्मा को चीफ स्ट्रेटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया, जो अपने अनुभव का इस्तेमाल करके यस बैंक के कारोबार में और वृद्धि करवाएंगे। आप देख सकते हो कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और यस बैंक जो आने वाले समय में एक नई बैंक बन के उभरना चाहती है और इसीलिए उन्होंने अपना स्लोगन भी रखा है, लाइफ को बनाओ रिच। तो आप समझ ही सकते हो कि एक प्रीमियम बैंक बनना चाहती है यस बैंक और आने वाले समय इसका बेहतर परिणाम डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल अच्छा मौका है, आप खरीदारी कीजिए यस बैंक में। काफ़ी लोगों लग रहा है कि उनको कि यस बैंक नहीं दौड़ेगा, आप तो बार बार इसको बोलते दौड़ेगा, लेकिन आप एक बात का और गौर कीजिए, यही बातें IRFC के समय भी होती थी। जब IRFC में मैं कहता था 22-23 रुपये के आसपास की खरीदारी कीजिए, लोग नहीं मानते थे। अब आप देख लो कि IRFC 75 को क्रॉस कर गया है। यही बात सुजलॉन के समय होती थी, जब स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास नहीं दौड़ रहा था, तब भी मैंने कहा था खरीदारी कीजिए। अब आप देख लो कि सुजलॉन भी 25 के आसपास है। तो बिल्कुल यही बात आगे जाके ये भी सच साबित होगी, यस बैंक का स्टॉक यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। ऐसे में आपके लिए मौका है खरीदारी का, यस बैंक में आप निवेश करें। चलते हैं कुछ डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 17.50 की प्राइस से 26,80,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:17 पर 17.50 की प्राइस से 25,44,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई और उसी समय 9:17 पर 17.50 की प्राइस से 42,02,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त बिकवाली हुई। तो आप देख ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। फिर 9:18 पर 17.50 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की खरीदारी हुई और उसके बाद 9:20 पर 17.50 की प्राइस से ही 28 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई और जैसी प्राइस बननी शुरू हुई 9:33 पर 17.50 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली कर दी और उसके बाद फिर से 9:34 पर 17.50 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो जैसे खरीदारी होती है, प्राइस बढ़ती है, बिकवाल आ जाते हैं, बड़े फंड हाउस यहाँ पे बिकवाली करते हैं। फिर 12:11 पर 17.40 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:31 पर 17.35 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई और फिर 3:10 पर 17.40 की प्राइस से 38 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो अभी भी आप देख ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन सामने खरीदार भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, ये आने वाले समय आराम से 3 डिजिट में जा सकता है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कम से कम 3 से 5 साल दीजिए, बैंक आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।